हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और इंग्लिश आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, है ना, और इसका रिवीजन भी करते रहें। बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हम तथ्यात्मक क्लास है, ये हमारा फैक्ट पर आधारित है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक, तो आइए बिना विलंब किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो पहला, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि मैनी प्लस नाउन या नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। इसका क्या मतलब है? इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझेंगे आप लोग कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को मैनी दिखे, ठीक, मैनी दिखे, और उसके बाद क्या होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उसके बाद मैनी के बाद क्या होगा, हमेशा नाउन प्लूरल होगा। और जैसे ही नाउन प्लूरल होगा मैनी के बाद, तो क्या होगा, वर्ब भी अपने साथ वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, नाउन मैनी प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। जैसे ये ABCD करके मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा और ये नीचे एग्जाम्पल रहा। तो मैनी, ठीक, उसके बाद नाउन क्या है, प्लूरल है, उसके बाद वर्ब कौन सा लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, यानी कि ये वाला हम लोगों का एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, मैनी टीचर्स, नाउन प्लूरल है और अपने साथ वर्ब भी क्या लिया है, प्लूरल लिया है, इसीलिए ये बी वाला भी हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मैनी के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से फिर देखते जाना है। जैसे ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी सिंगुलर लगा, यानी कि बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। ठीक, उसी तरह अगला देखेंगे अगर डी नंबर, तो माई मैनी प्लस टीचर्स, यानी कि नाउन प्लूरल है, बिल्कुल यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे जैसे ही देखते हैं तो इज लगा हुआ है, यानी कि वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक, इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, एक नंबर वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं है। ये मॉडिफाई क्या किया हमने कि मैनी प्लस बीच में क्या लगा दिया, ए या एन लगा दिया है, उसके बाद नाउन क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैनी के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। लेकिन यहाँ देखेंगे आप लोग कि ए और एन, यानी कि मैनी के बाद ये ए और एन है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा नाउन सिंगुलर हो गया और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ले रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे 4-5 एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है। तो मैनी अ बॉय, ठीक है, बिल्कुल सही है, नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगा है। अब वॉज अरेस्टेड, अगर यहाँ रहता मैनी अ बॉयज, अगर बॉयज रहता फिर ये गलत होता। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं, मैनी अ पेन इज रेड, मैनी अ पेन इज रेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन क्या है हमारा, मैनी एन एक्सीडेंट वॉज सीरियस, ठीक है, तो यानी कि नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। देखना है, ये इस चीज का ध्यान रखना है कि मैनी के बाद अगर ए एन आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और अपने साथ वर्ब भी क्या लेना चाहिए, सिंगुलर लेना चाहिए। तो इसी तरह देखते हैं ये मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट है, अगर यहाँ स्टूडेंट्स रहता फिर गलत होता। इज, वर्ब भी बिल्कुल सही लगा है, यानी कि ये वाला भी एग्जांपल हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर देखते हैं आगे, मैनी अ गर्ल वॉज अरेस्टेड इन द केस, गर्ल है सिंगुलर नाउन, वॉज सिंगुलर वर्ब, एग्जाम्पल इज करेक्ट। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि मच, बिल्कुल देखेंगे, ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि मच के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि मच के बाद आने वाला नाउन क्या होगा,
अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। तो अनकाउंटेबल और सिंगुलर हो रहा है तो यानी कि इसके साथ अपने साथ क्या लेगा, वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर है, बिल्कुल, है ना। उसी तरह हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल जो दे रखा है हमने उसको चेक करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जाम्पल कौन कौन सा सही है और कौन गलत है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मच होगा, उसके बाद नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा, अपने साथ वर्ब भी बिल्कुल सिंगुलर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इसके हिसाब से। उसके बाद मच वाटर वॉज सोल्ड टुडे, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखते हैं कि मच मिल्क अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ है, हमारा वर्ब क्या लगा दिया है, प्लूरल वर्ब लगा दिया है, यानी कि इस वाले एग्जांपल में वर्ब प्लूरल है, इसके लिए क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। ठीक, उसी तरह का देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, देयर इज मच वाटर। ये जरूरी नहीं है कि ये देखेंगे कि सेंटेंस का शुरुआत मच या मैनी से ही हो रहा है। मच मैनी कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है ना, जैसे कि यहाँ आया हुआ है तो यहाँ क्या लगा हुआ, वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है और उसके बाद मच है, उसके बाद वाटर इन द रिवर, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला एग्जांपल भी। और अगला देख लेते हैं कि देयर इज मच मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज मच मिल्क इन द फ्रिज, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे कि इज लगा हुआ है और मिल्क हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल क्लियर है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जैसे दो नाउन, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि अगर दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, ठीक है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो क्या होगा, वो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा हमेशा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके की हम लोग चर्चा करेंगे कि दो नाउन अगर और से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। एक हो केस बनता है हमारा क्या, कि दो नाउन अगर और से जुड़ रहा है तो उस केस में क्या होता है हमारा, है ना। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जो कि दो नाउन होगा और किससे जुड़ा होगा, एंड से जुड़ा होगा, तो क्या लेगा वो अपने साथ, वर्ब भी प्लूरल लेगा, बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है हमारा। जैसे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे आप लोग, द स्टूडेंट नाउन है, ठीक क्लियर है, कोई बात नहीं, और जुड़ा हुआ किससे, एंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद द टीचर आर रीडिंग, क्या कहा मैंने, द स्टूडेंट एंड द टीचर आर रीडिंग, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा रोहन एंड सोहन, रोहन क्या है, नाउन है, सोहन भी हमारा नाउन है, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक। आर बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद द बॉय एंड द गर्ल वर, क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, यानी कि वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब है। और हम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या देखते हैं, नाउन अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला एग्जांपल भी हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, और ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि आप लोग इसको देखें, है ना, ये नहीं कि बड़ा वीडियो है नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी वीडियो है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, मेरा ये सब उम्मीद है, ठीक, आप लोगों से। तो फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि नन ऑफ द, क्या कहा मैंने, नन ऑफ द, उसके बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नन ऑफ द, अगर किसी भी नाउन के पहले नन ऑफ द का यूज किया जा रहा है तो वो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा और अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। आप कहेंगे कि नाउन प्लूरल है, वर्ब कैसे सिंगुलर लेगा, तो नन ऑफ द के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब हमारा सिंगुलर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, जैसे पहला एग्जाम्पल है नन ऑफ द गर्ल वॉज, क्या कहा मैंने, नन ऑफ द गर्ल्स है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नन ऑफ द गर्ल्स वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, बिल्कुल, है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर यहाँ गर्ल होता, गर्ल्स के जगह में क्या होता हमारा, गर्ल अगर होता तो ये क्या होता हमारा, गलत हो जाता ये वाला एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन क्या है यहाँ हमारा, वर नहीं है, वॉज लगा हुआ है, बिल्कुल।
तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये वाला हमारा एग्जांपल क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग बी नंबर का, तो नन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ क्या हुआ है अपने साथ, वर्ब प्लूरल लगा हुआ है। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा वो देखेंगे क्या, बॉयज लगा हुआ है, बॉयज के बाद वर आना ही चाहिए, 100% तुरंत टिक मार देगा, लेकिन क्या है ये हमारा एग्जाम्पल गलत है, ठीक है। नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द बॉयज वॉज मेकिंग अ नॉइस, बिल्कुल सही है। उसी तरह हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं, नन ऑफ द टीचर, नाउन क्या लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन लगा है, लेकिन हमने क्या कहा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि नाउन प्लूरल होगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन गलत है हमारा, है ना, सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नन ऑफ द टीचर्स इज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल सही है। आप लोग इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि नन ऑफ द के बाद 5 से 10% केस में क्या होता है, हमारा वर्ब प्लूरल आ जाता है। क्या कहा मैंने कि नन ऑफ द वाले केस में क्या होता है, 5 से 10% मान के चलते हैं। वैसे तो 80-90% क्या होता है हमारा वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही आता है, लेकिन किसी किसी रेयर चांस में क्या होता है हमारा कि वर्ब अपने साथ प्लूरल लेता है। वर्ब प्लूरल कब लेता है, जब क्या हो, नाउन के साथ कोई सा डिजिट जुड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा 10 बॉयज, क्या कहा 10 बॉयज, वहां क्या हो जाएगा, वर्ब अपने साथ प्लूरल ले लेगा, ये है ना, 10 बॉयज आर हो जाएगा, वर हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल में कह रहा हूँ, लिख नहीं सकता इसमें कि नन ऑफ द 10 बॉयज, क्या कहा मैंने, नन ऑफ द क्या लगाया, 10 डिजिट लगा हुआ है, बॉयज, ठीक, नाउन प्लूरल, तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, मैंने कहा प्लूरल लेगा, यानी कि नन ऑफ द 10 बॉयज वर मेकिंग अ नॉइस, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आज की इस सेशन से आप लोगों ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।